नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार इतिहास दर्पण के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक साहित्य के अंतर्गत उसके दो भागों में बांट कर देखा था, वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिक साहित्य में भी हम लोग दो भागों में बांट के देखे थे, ऋग वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। ऋग वैदिक साहित्य में हम लोगों ने मुख्यतः ऋग्वेद के बारे में चर्चा किया था और उत्तर वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग वैदिक साहित्य के जब दो भागों में बांट के देखे थे, वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर, तो वैदिक साहित्य के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। आज हम लोग वैदिकोत्तर साहित्य पे चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में हम लोग वेदांग, सूत्र, पुराण, महाकाव्य, दर्शन इत्यादि पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग आते हैं उपवेद पे। उपवेद जितने भी हम जानते हैं कि वेद चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहला वेद ऋग्वेद और अंत का वेद सबसे लास्ट में अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों वेदों को मिला के वेदत्रयी का निर्माण होता था। तो हम लोग अभी उपवेद पे आते हैं। इसमें देखते हैं कि ऋग्वेद, जिसका उपवेद है आयुर्वेद, जिसमें देखते हैं खास करके इसमें जितने भी औषधि संबंधित जानकारी है वो आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। इसके जो प्रणेता थे वो धन्वंतरी थे। इसमें अश्विनी कुमार, जो कि उस समय ऋग्वेद मतलब वैदिक काल के औषधि के देवता माने जाते हैं, उनके बारे में चर्चा किया गया है। तो इस तरह हम लोगों ने ऋग्वेद को देखा। उसके बाद हम लोग आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद, जिसके प्रणेता थे विश्वामित्र। इसमें धनुर्विद्या के संबंधित, युद्ध शिक्षा के संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। उसके आगे देखते हैं सामवेद। यह मुख्यतः इसमें गायन से संबंधित है। इसका उपवेद है गंधर्व वेद और इसके जो प्रणेता है वो भरत मुनि है। उसके आगे देखते हैं अथर्ववेद। इसका उपवेद है शिल्पवेद और इसका जो है प्रणेता वो विश्वकर्मा है। इसमें मुख्यतः जितने भी स्थापत्य से संबंधित जो भी जानकारियाँ मिलती हैं वो अथर्ववेद से। इस प्रकार हम लोगों ने चारों वेद के उपवेद के बारे में चर्चा किया और उसके जो भी प्रणेता है उसके बारे में चर्चा किया। अब हम लोग आते हैं वेदांग। वेद का ही यह सरल भाषा में वेद को ही, उसके ही मतलब भाग को, वेद के मतलब जो पढ़ने में आसानी हो उसके रूप को हम लोग वेदांग बोलते हैं। वेदांग मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं: शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त और व्याकरण। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा पे चर्चा करते हैं। शिक्षा, इसका दूसरा नाम स्वर्ण विज्ञान भी है। जो वेदांग शिक्षा है उसका दूसरा नाम स्वर्ण विज्ञान भी है। और शिक्षा साहित्य का अगर बात करें, शिक्षा साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ की बात करें तो वो है प्रतिशाख्य। और एक दूसरा ग्रंथ है गायलम, ये भी शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, जिसके प्रवर्तक हैं वामज्य ऋषि। शिक्षा शास्त्र में हम लोग देखते हैं जो इसमें मुख्यतः जो वेद का जो स्वरों का उच्चारण है उसके बारे में चर्चा किया गया। उसके आगे देखते हैं हम कल्प। कल्प, इसमें मुख्यतः कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड के बारे में चर्चा किया गया है। इसको हम 3 भागों में बांट के देखेंगे: श्रौतसूत्र, गृहसूत्र और धर्मसूत्र। श्रौतसूत्र इसका ही एक अंग है शुल्ब सूत्र। इसमें यज्ञ वेदियों के विधान के बारे में चर्चा किया गया है और ऐसा माना जाता है कि रेखा गणित की उत्पत्ति जो है वो शुल्ब सूत्र से ही हुआ है। इसके आगे देखते हैं गृहसूत्र। इसमें देखते हैं इसके जो रचयिता है वो है अश्वालायन। गृहसूत्र के रचयिता है अश्वालायन। इस सूत्र में हम देखते हैं सर्वप्रथम 16 संस्कार की चर्चा होती है, जो हम लोग देखते हैं, जैसे मुंडन हुआ, उसके बाद आपका श्रोत संस्कार, दाह संस्कार, ये सब जो भी संस्कार की बात होगी, 16 संस्कार की बात, वो गृह सूत्र में मिलता है। फिर उसी प्रकार इसमें 8 विवाह की भी चर्चा
किया गया है। इसमें 8 विवाह का भी चर्चा किया गया है। इस तरह से फिर हम आगे देखते हैं धर्मसूत्र। इसका जो है ऋषि है आप स्तंभ। धर्मसूत्र के जो है ऋषि है आप स्तंभ। इसमें सर्वप्रथम वर्णाश्रम की जानकारी मिलती है। हम लोग जानते हैं कि वर्ण का जो भी मतलब आश्रम, जैसे आश्रम व्यवस्था था 4, सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य जो है 1 साल से जन्म से लेके 25 साल तक, फिर गृहस्थ 25 से 50 साल, वानप्रस्थ 50 से 75 साल और संन्यास 75 से 100 साल के बीच आता है। इसके बाद इसमें देखते हैं पुरुषार्थ की भी चर्चा की गई है, जिसमें मुख्यतः 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और देखते हैं ये जो है सबसे प्राचीन, अगर सूत्रकार की बात करें, जो मतलब ये कल्प सूत्र में जो तीनों सूत्र है उसमें सबसे प्राचीन अगर सूत्रकार की बात करें तो वो गौतम ऋषि है। सबसे प्राचीन सूत्रकार गौतम ऋषि है। इस तरह से हम लोगों ने कल्प की चर्चा की जो 3 प्रकार के थे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे व्याकरण। इसमें देखते हैं व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो पाणिनि का अष्टाध्यायी है। व्याकरण जो है सबसे प्राचीन जो है अष्टाध्यायी है, जो कि पाणिनि का है। दूसरा जो है महाभाष्य, जो पतंजलि ऋषि का है। और तीसरा है वार्तिक, जो कि कात्यायन मुनि का है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये तीनों ऋषि मुनि को मिला करके मुनित्रय नाम दिया जाता है। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये तीनों को मिला करके मुनित्रय का नाम दिया जाता है। इसके आगे देखते हैं हम लोग, इसी में व्याकरण में ही मतलब इसका जो है जो भी वेद है उसके जो है वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। वेद का जो मतलब अक्षर है, जो स्वर है, उसका वैज्ञानिक रूप में प्रदान, ताकि मतलब उसको आसानी से वेद को या उपवेद को पढ़ा जा सके। इस तरह से हम आगे आते हैं निरुक्त। इसको बोलते हैं व्युत्पत्ति शास्त्र भी इसका दूसरा नाम है। इसमें देखते हैं सबसे अगर पुराना, अगर इसमें देखते हैं इसके महत्वपूर्ण जो ऋषि मुनि है उसमें कश्यप ऋषि का नाम आता है, जिनका एक ग्रंथ है निघंटु। कश्यप ऋषि का एक ग्रंथ है निघंटु, जो कि अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसी में देखते हैं कि भाषा साहित्य का अगर पूछा जाए क्वेश्चन, भाषा शास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ तो ये है निरुक्त। भाषा साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ निरुक्त है, जिसकी रचना यास्क ने किया था। क्वेश्चन आता है जैसे निरुक्त की रचना किसने की, तो यास्क ने। आगे हम देखते हैं छंद। इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं चतुष्य पदीवृत्त। चतुष्य पदीवृत्त के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम देखते हैं छंद शास्त्र का जो ग्रंथ है, छंद शास्त्र, छंद का ही ग्रंथ है छंद शास्त्र, इसके जो है रचयिता है वो पिंगल है। पिंगल का छंद शास्त्र। उसके आगे देखते हैं ज्योतिष। इसमें नक्षत्र ब्रह्मांड के बारे में चर्चा किया गया है। इसका जो है एक पुस्तक है इससे संबंधित वेदांग ज्योतिष, जिसके रचयिता है लगध मुनि। वेदांग ज्योतिष के रचयिता लगध मुनि है। और दूसरा और भी ग्रंथ है, जैसे गार्गी संहिता है, नारद संहिता है इत्यादि, और भी बहुत सारे ग्रंथ है जो कि ज्योतिष वेदांग से संबंधित है। इस तरह से हम लोगों ने वेदांग पे चर्चा किया। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब हम लोग आते हैं स्मृति पे। स्मृति बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः बात करेंगे तो मनु स्मृति जो है वो सबसे प्राचीन स्मृति है। और इससे क्वेश्चन आता है कि प्राचीन हिंदू विधि का प्रथम ग्रंथ तो मनु स्मृति है। ये जो है मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्य के जस्ट बाद हम देखते हैं शुंग काल का उदय होता है। तो इसी काल में मनु स्मृति, इसी काल से संबंधित है मनु स्मृति। इसमें देखते हैं, इसमें 2 शिक्षकों का वर्णन किया गया है, एक उपाध्याय, दूसरा आचार्य। उपाध्याय था जो कि अपनी मतलब पढ़ाने लिखाने के मतलब एवज में कुछ मतलब पारितोषिक मतलब ऐसा माना जा सकता है कि जो जिनका पेशा था पढ़ाना लिखाना,
जो मतलब पढ़ाने लिखाने के फलस्वरूप कुछ पैसा या कुछ वस्तु लेते थे उनको उपाध्याय बोला जाता था, और जो निस्वार्थ भाव से मतलब फ्री में जो पढ़ाने लिखाने का काम करते थे उनको आचार्य बोला जाता था। उसके आगे हम लोग देखते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति। इसमें देखते हैं कि जैसे मनु स्मृति में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है उसमें बहुत सारा पाबंदी दी, मतलब स्त्री शूद्र पे बहुत सारे पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन इसमें जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में उससे थोड़ा सा उसमें छुटकारा मिलता है। इसमें देखते हैं सर्वप्रथम स्त्रियों को, मनु स्मृति में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था। इसके आगे देखते हैं नारद स्मृति, जिसमें देखते हैं गुप्त काल के बारे में चर्चा किया गया है। ये गुप्त काल से संबंधित स्मृति है नारद स्मृति। इसमें नियोग प्रथा का भी प्रमाण मिलता है, पुनर्विवाह का भी प्रमाण मिलता है, दासों की मुक्ति का प्रमाण मिलता है और दिनार का भी उल्लेख मिलता है। नियोग प्रथा होता था, जैसे कोई स्त्री का जो है पति जो है वो मर जाता था तो वो अपने देवर से जो शादी कर लेता था तो वो नियोग प्रथा के अंतर्गत आता था। फिर आगे देखते हैं दासों की मुक्ति का भी है। यहाँ पे जो देखते हैं हम स्वर्ण मुद्रा दिनार, इसी में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा दिनार का उल्लेख मिलता है। आगे हम देखते हैं विष्णु स्मृति। ये जो है जितने भी स्मृति है वो लगभग पद में लिखे गए हैं, लेकिन सिर्फ एक विष्णु स्मृति है जो कि गद्य में लिखा गया है। इसी में मुद्राओं की विवेचना का भी वर्णन है, मतलब मुद्रा तो ऊपर में भी देखते हैं लेकिन इसका विस्तृत रूप जो है इसमें मिलता है। ये भी जो है गुप्त काल से ही संबंधित है। नारद और विष्णु दोनों पुराण जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। इसके आगे देखते हैं देवल स्मृति, यह पूर्व मध्यकालीन स्मृति है। इसमें देखते हैं कि हम भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत के अंत में फिर जब मध्यकालीन भारत आता है उससे जस्ट पहले मुस्लिम शासकों का भारत में उदय शुरू हो जाता है, तो ये जो है थोड़ा सा प्रभावित है देवल स्मृति। इसमें देखते हैं सर्वप्रथम जो हिंदू थे वो मुस्लिम शासकों के प्रभाव में आके मुस्लिम बन गए, तो उसको फिर से मुस्लिम को फिर से हिंदू धर्म में परिवर्तित करने का इसमें उल्लेख मिलता है देवल स्मृति में। इस प्रकार हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्मृति हैं। इसी में देखते हैं बहुत सारे स्मृतिकार हैं, जैसे मेघातिथि है, आपका जिमुत वाहन है, विज्ञानेश्वर है। इसमें देखते हैं विज्ञानेश्वर ये जो है इनका ये विश्वरूप, अपरार्क और आदित्य फर्स्ट ये कोंकण वंश के थे। विज्ञानेश्वर जो है ये तीनों जो है एक ही वंश से संबंधित है। ये तीनों वंश जो है इनका सम्मिलित रूप हम बोल सकते हैं कि कोंकण वंश, उससे संबंधित थे विज्ञानेश्वर, जो कि आपको कल्याणी के चालुक्य शासक थे विक्रमादित्य षष्ठ, इनके दरबार में रहते थे विज्ञानेश्वर। इनका पुस्तक है मिताक्षरा। उसके आगे देखते हैं जिमुत वाहन भी है, इनका पुस्तक है दाय भाग। इस तरह से हम लोगों ने स्मृति की चर्चा की, बहुत सारे स्मृति को देखे। अब हम लोग आते हैं पुराण पे। अगर बात करें पुराण का अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। अगर ऐतिहासिक कथाओं का अगर क्रमबद्ध ज्ञान की बात करें तो सर्वप्रथम ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध ज्ञान जो है जिसका ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है वो है पुराण में। इसका अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। इसके जो रचयिता थे वो लोमहर्ष या उनका पुत्र उग्रसर्वा। अगर पुराणों की बात करें तो इनके संख्या जो है वो 18 है, और सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण। हम देखते हैं कि जैसे वेद देखते हैं, पुराण देखते हैं, तो संस्कृत श्लोकों में जो है यह अधिकांश जो है यह पुराण जो है वो संस्कृत श्लोकों में मिलता है। पुराण जो है वो संस्कृत श्लोकों में मिलता है। खत्म। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें पुराण वेद को जो है सुनने और पढ़ने की जो है अनुमति स्त्री और शूद्र को नहीं थी, लेकिन स्त्री और शूद्र जो है वो पुराण की कथा को सुन सकते थे। अब कुछ महत्वपूर्ण वंश है जिसके बारे में बात करेंगे, वो किसी न किसी पुराण से संबंधित है। हम देखते हैं मौर्य वंश जो है वो विष्णु पुराण से संबंधित है। आंध्र सातवाहन वंश जो है वो दक्षिण का वंश है, वो जो है मत्स्य पुराण से संबंधित है। उसके आगे देखते हैं गुप्त वंश, वो वायु पुराण से संबंधित है।
इसके आगे देखते हैं भागवत पुराण, जिसको महापुराण भी बोला जाता है। यह भरत वंश या इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। एक ब्राह्मण वंश भी है, वो भी है ब्राह्मण पुराण भी है, वो भी किसी वंश से संबंधित है। इस तरह से हम लोगों ने पुराण पे चर्चा किया। अब हम लोग आते हैं महाकाव्य पे। महाकाव्य मुख्यतः दो हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण जिसकी रचयिता वाल्मीकि थे, इसमें प्रारंभ में 6000 श्लोक थे, उसके बाद 12000 हुआ, उसके बाद फिर वो 24000 हो गया, तो लास्टली इसमें 24000 श्लोक थे, इसलिए इसका नाम चतुर्विंशति संहिता नाम पड़ा। अब हम देखते हैं इसका जो अनुवाद, अगर हम मलयालम की बात करें, मलयालम में इसका अनुवाद जो है वह सच्ची रामायण जो है उसके सच्ची रामायण से मतलब में बदला गया है। तमिल में देखते हैं तो कंबन जो है इसका जो है तमिल भाषा में अनुवाद किए हैं, और बांग्ला भाषा में अनुवाद जो है वो कीर्तिवास ने किया है। अगर हम देखते हैं बंगाल के परिप्रेक्ष्य में, तो रामायण को बंगाल का जो बांग्ला रामायण है, इसको बंगाल का बाइबिल या पंचम वेद की भी संज्ञा दी गई है। अब हम लोग आते हैं महाभारत। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। इसमें देखते हैं, अगर श्लोकों की बात करें तो सबसे पहले 8800 श्लोक थे, तो उस समय इसका नाम था जय संहिता। ऐसे क्वेश्चन आता है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, तो जय संहिता। तो 2800 जब श्लोक था इसमें, तो इसका नाम जय संहिता। आगे बढ़ के 24000 हुआ तो इसका नाम भारत पड़ा, और जब यह 1 लाख हो गया अंत में, तो इसका नाम महाभारत पड़ा। अब हम देखते हैं इसमें कुल 18 पर्व है। इसका जो छठा पर्व है, जिसमें भीष्म पर्व का वर्णन है, इसी में गीता का उल्लेख किया गया है, गीता का चर्चा है, और गीता में ही सर्वप्रथम अवतारवाद की चर्चा की गई है। इसका अगर हम तमिल भाषा में अगर देखते हैं तो इसको पेरुंदेव नार ने इसकी तमिल भाषा में अनुवाद किया था, और बांग्ला भाषा में अनुवाद काशीराम ने किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने महाकाव्य पे चर्चा किया। आगे हम लोग देखते हैं दर्शन, षड दर्शन, मतलब 6 दर्शन है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। एक चवार्क दर्शन भी है, जो दर्शन है लेकिन षड दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है, जिसका चवार्क मुनि ही है। इसमें देखते हैं साख्य दर्शन, ये सबसे पुराना दर्शन है, और इसके जो है प्रतिपादक कपिल मुनि थे। योग इसके प्रतिपादक पतंजलि थे। न्याय इसके प्रतिपादक गौतम ऋषि थे। वैशेषिक इसके प्रतिपादक ऋषि कनाद थे। ऋषि कनाद को ही भारतीय परमाणुवाद का जनक बोला जाता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक ऋषि कनाद, इन्हीं का दूसरा नाम है उलूप। उत्तर मीमांसा और दूसरा पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा का बदरायन और पूर्व मीमांसा का जैमिनी। इस तरह से हम लोगों ने षड दर्शन को भी देखा। तो हम लोगों ने आज वैदिकोत्तर साहित्य पे चर्चा किया। अगले वीडियो में हम लोग वैदिक काल की विशेषताएं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मुख्यतः 4 विशेषता पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।